कहते हैं जी कैसे पता लगेगा हमारे अंदर क्या टैलेंट है, कि हमें कैसे पता लगता है किस काम के लिए हम बने हैं, किस चीज के लिए बने हैं। याद रखिएगा, जिस काम के लिए बने होते हैं पहली निशानी ये है, वो काम आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। इसको उर्दू में कहूं, जमानो मकान से अगर काम आजाद नहीं करता वो काम आपका नहीं है। दूसरी बात सुनिएगा तो पहली बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। सर जो काम आपको थकाता है ना वो आपका पैशन नहीं होता, क्योंकि पैशन थकाता ही नहीं है। सो जो काम जिसके लिए पैदा हुए टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। जो काम आपको थकाए वो काम आपका काम नहीं है। कुदरत जिस काम में आपको, जिस सांचे में बना, कलम जिसे लिखते हैं वो लिखने के लिए बना है। खत्म होता है तो थक जाता है, क्योंकि खत्म हो गया ना, वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन यकीन कीजिए वो लिखते हुए कभी नहीं आप थकता, खुद नहीं थकता। कैसे? क्योंकि उसे बनाया ही लिखने के लिए गया है। हजूर वाला याद रखिएगा, दूसरी चीज है थकावट का एहसास नहीं होता। सर तीसरी बात याद रखिएगा, जिस काम से कुदरत ने आपके साथ जोड़ना होता है, कुदरत ने पैदा किया होता है जिस काम के लिए, उस काम से आपकी इज्जत जुड़ जाती है, आप उसे रिस्पेक्ट कमाने लग पड़ते हैं। तो हुजूर वाला याद रखिएगा, जिस काम से कुदरत ने आपको जिस काम के लिए पैदा किया होता है उस काम से आपकी रिस्पेक्ट जुड़ जाती है। चौथी चीज याद रखिएगा, सर जिस काम के लिए पैदा हुए होते हैं उसमें मुआवजे से भी आजाद हो जाते हैं। आप कहते हैं मुआवजा तो आ ही जाना है, मुआवजा तो मिल ही जाना है। ये मुआवजा छोटी चीज है, इससे बड़ी चीज ये है मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। हुजूर वाला याद रखिए, जिस काम के लिए पैदा होते हैं उस काम से थकते नहीं है, जज्बा लेते हैं। काम आमतौर पे थकाते हैं, मजदूरी थकाती है ना, शाम को मजदूर थका होता है। जिस काम से आप खुश होते हैं उस काम को करके भी आप खुश होते हैं। जब करके खुश होते हैं तो आपका अगर कोई टीचर है, ओरिजिनल टीचर है ना, वो ये कहता होगा कि मेरा ये टीचिंग मेरा जुनून है, मैं पढ़ा के खुश होता हूं। ये काम ऐसा है जो क्या करता है, आपको चार्ज करता है। बेटर आंसर। नेक्स्ट याद रखिएगा, कुदरत आइडेंटिटी दे देती है, शनाख्त। अब नतीजा ये है कि आप किसी भी नाम को लें, अगर उस नाम के साथ शनाख्त नहीं जुड़ी, नाम नहीं जुड़ा, तो यकीनी बात है उसके पास कोई टैलेंट उस चीज का। ये नहीं हो सकता कि टैलेंट ना हो और बंदा फेमस हो जाए, इम्पॉसिबल। टैलेंट फेम भी दे देता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, जिस काम के लिए आप बने हैं उस काम की मुश्किलात को भी चूम के गले लगाते हैं आप। याद रखिएगा, जो बंदा अपनी मंजिल आगे से आगे रखता है उस बंदे का पैशन हो तो आगे से आगे रखता है, क्योंकि रुकावट तो रोकने के लिए आती है, लेकिन जिसका जुनून होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए आती है। लास्ट पॉइंट, आखिरी नुक्ता याद रखिएगा, आपका ओरिजिनल टैलेंट है, अगर ओरिजिनल टैलेंट है सर वो चैन से नहीं बैठने देगा। अगर एक कमरा है और उस कमरे में मैं शरारती बच्चे को बंद कर दूं और बाहर ताला लगा दूं तो क्या होगा, वो शरारती बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद नॉक करेगा, वो शीशे तोड़ेगा, वो चीजें छेड़ेगा। सर आपका टैलेंट भी शरारती बच्चे की तरह ही होता है। ये चाहते ना चाहते आपको बार बार कहता है आके कि किस इंजीनियरिंग में पढ़े हो इस काम के लिए तुम बने नहीं हो, किस सीएसएस में पढ़े हो इस काम के लिए तुम बने नहीं हो, किस काम में पढ़े हुए हो, केमिस्ट्री में पढ़े हुए इस काम के लिए तुम बने नहीं हो। तुम उस काम के लिए बने हो जो तुम्हें बार बार कुदरत इशारे दे रही है। कुदरत बार बार दुनिया तुम्हें आके कहती है, तारीफ मिलती है, तनकीद मिलती है, बोर होने लग पड़ते हो। ये सारे ऑमन्स हैं, इशारे हैं कुदरत की तरफ के, किन कामों के लिए आप बने हैं और किन कामों के लिए आप नहीं बने।